अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए आलमंड केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस ईद के मौके पे आप इसको अपने घर में बना सकते हैं, बना के 4-5 दिन के लिए रख भी सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक मोल्ड लिया है, राउंड टन है, ये 7 इंच का है। उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है इसको ग्रीस करके। और उसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर लिया है मैंने। और ये बटर जो है हमने अच्छा सा मोटा मोटा सा इसके ऊपर लगा देना है, ज़रा थिक लेयर लगानी है आपको। और इस तरह से पूरे मोल्ड को हम कवर कर देंगे बटर से। अच्छा, ये सबसे पहले आप लोगों ने यही स्टेप करने हैं, इसलिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ। और ये आपने मोल्ड तैयार करके रखना होता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बेस में भी आपने थिक लेयर लगा देनी है बटर की। और बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होगा तभी आप लगा सकेंगे इतने आराम से। और हाथ से ही लगाइएगा ताकि अच्छी तरीके से लग जाए। तो देखिए हमारा मोल्ड जो है वो रेडी है। इसके बाद हमें चाहिए बादाम, मैंने लिए थे 50 ग्राम, उसको बीच में से एक के दो कर लिए इस तरह से। आलमंड की जो फ्लैट वाली साइड है उसको हम नीचे रखेंगे इस तरह से। और हमने पूरा एक फूल सा बनाना है इसके ऊपर, तो चारों तरफ हम कॉर्नर्स पे इस तरह से ये आलमंड्स लगाते चले जाएंगे। तो देखिए सारे आलमंड्स मैंने लगा दिए हैं। पहले एक लेयर लगाई थी, उसके सेंटर में 1 इंच के फासले से दूसरी लेयर लगा दी। अब सेंटर में भी हम लगा देंगे इस तरह से, एक फ्लावर की तरह बना देंगे। इससे हमारा केक बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए रेडी हो गया है। और इसके अलावा हमें चाहिए था 50 ग्राम आलमंड और चाहिए हैं। टोटल मैंने 100 ग्राम इस्तेमाल किए हैं। तो 50 ग्राम को मैंने इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया है। और जो साइडों की वॉल्स हैं इसके ऊपर हमने ये वाले आलमंड्स डाल देने हैं, ताकि साइडें भी हमारी बादाम से बहुत अच्छे से कवर हो जाए। और जो सेंटर में जो स्पेस बचा है उधर भी हमने थोड़ा मोटा मोटे से बादाम इसी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए हमारी ये मोल्ड रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मुझे चाहिए मैदा लिया है 150 ग्राम। अगर आप कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप लेंगे और प्लस आप करेंगे 1/4 कप, यानी कि सवा कप के बराबर है। और जो आलमंड्स बच गए थे हमारे पास वो हैंगे। तो पहले हम आलमंड्स को मेजर कर लेते हैं। तो आलमंड्स हमारे पास हैं तकरीबन 3.5 टेबल स्पून के बराबर हैं, 3.5 टेबल स्पून। और जितना आलमंड चाहिए हमें उतना ही हम इसमें से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे मैदा। तो ये आलमंड मील जो है एक तरह से वो इसके अंदर चला जाएगा। तो ये हम वज़न हो जाएगा, मतलब 150 ग्राम के बराबर ही हो जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करके हम साइड पे रख लेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए बटर मैंने लिया है 150 ग्राम। अगर आप कप में इसको मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर होगा, यानी कि 1 कप में से आप 1/4 कप निकाल दें तो वो ऐड करेंगे। और इसके अंदर शुगर भी हमने लेनी है 150 ग्राम। आप लोग घर की पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी अगर आप कप में मेजर करेंगे तो इसी तरह से 3/4 कप के बराबर होगी, यानी कि 1 कप में से 1/4 कप माइनस कर देंगे तो आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कप में मेजर करेंगे तो देखिए बस इसको मैं बीट कर रही हूँ। इतना बीट करना है कि लाइट और फ्लफी हो जाए और कलर में भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो ये हो गया है। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। फिर उसके बाद इसमें मैं पाउडर मिल्क ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम आलमंड एसेंस 1/2 टीस्पून। अगर आलमंड एसेंस नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इससे ज़रा और अच्छा नटी फ्लेवर आ जाता है, इस वजह से ये मैंने ऐड किया है। और इसको भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम एग्स ऐड करेंगे। तो मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बेकिंग आप जब भी करें तो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम अंडा डालते जाएंगे और 20 सेकेंड ही इसको हमने बीट करना है। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, उससे क्या होता है आपके जो एग्स हैं और बटर जो है वो क्रडल हो जाता है, सेपरेट होने लग जाते हैं।
बस हल्का सा मिक्स हो जाए उसके बाद आपने दूसरा अंडा ऐड कर देना है, उसको फेंट लेना है अच्छी तरीके से। अब ये तीसरा अंडा भी डाल दिया मैंने, इसको अच्छे से फेंट लूंगी मैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, चारों तरफ से हल्के से हमने स्पैचुला की मदद से इसको सेंटर में कर देना सारे मिक्सचर को, और एक और बार अच्छे से मिक्स कर लें कि साइडों पे हल्का सा जो भी कोई स्टिक हो गया वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए सारा मिक्सचर इसका। तो ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हमने मैदा ऐड करना है। तो मैदा जो हमने मिक्स करके रखा था स्टार्टिंग में वो सारा हम ऐड कर देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, और हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और मोल्ड हमने पहले से ही सेट करके रखा था, और ओवन भी मैंने रख दिया है प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे। 10 मिनट पहले ही इसको ऑन किया था। तो हमने एहतियात से सारा मिक्सचर इसके ऊपर डाल देना है, और देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ ताकि जो हमारे आलमंड्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा थोड़ा सा करके डाल दिया है, और इसको मैं फैला लूंगी अच्छी तरीके से। हल्के हाथ से बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर दें इसको। जब अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसको हमने टैप कर लेना ताकि कोई भी एयर बबल हो इसके अंदर तो वो निकल जाए। अच्छा, इसको बेक करने के लिए हमें चाहिए एक बेकिंग ट्रे, और इसके ऊपर मैं एक रख दूंगी केक का जो बेस होता है वो रख दूंगी, और इसके ऊपर हम केक रखेंगे। इसके बाद इसको हमें बेक करना है क्योंकि नीचे हमने आलमंड की लेयर लगाई है ताकि वो जले नहीं। और इसको बेक करेंगे हम 180 डिग्री पे 35 मिनट्स तक। तो ये देखिए 35 मिनट्स हो चुके हैं और ये बेक होकर आ गया। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। तो देखिए ठंडा हो गया, साइडों से हल्का सा लूज कर लें, और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए कितना खूबसूरत केक बना है। तो आपने इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये केक। आप इसको नाश्ते पे रख सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, या फिर आप किसी के लिए बना के लेके भी जा सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और इसको आप रखेंगे एयर टाइट जार में, और या फिर किसी बॉक्स के अंदर करके रख दें। सॉरी, जार में नहीं, बॉक्स में रखेंगे आप इसको तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्रेश रहता है, और 3-4 दिन तक बिल्कुल सही रहता है। आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए अंदर से इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।